कंपोनेंट, उसके बाद कंपोनेंट होता है नर्व सप्लाई, उसके बाद होता है आपकी मसल कंपोनेंट और उसके बाद होता है एंडोडर्मल पाउचेज। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले स्केलेटल कंपोनेंट्स को देखेंगे। स्केलेटल कंपोनेंट्स में फर्स्ट जो आर्च है उसको मैकल्स कार्टिलेज भी बोलते हैं। इसमें मेजोरिटी देखो आप क्या करोगे, इनकस और मेलियस जो ईयर की बोन होती है वो होती है, और मतलब इन द सेंस ये लगभग वो फेस की बोन्स लेनी है आपको और जो ईयर ओसाइकल्स है वो लेनी है। ठीक है, इसमें फेस बोन्स आएगी और ईयर ओसाइकल्स आएगी। जो सेकंड आर्च है उसको मैंने आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताई है, 5S। 5S में क्या याद रखोगे, सबसे पहला ऐसा स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। फिर सेकंड क्या है, स्टेपीज, जो एक मिस जो ईयरोसाइकल्स 3 ईयरोसाइकल्स है उसमें से 2 ईयरोसाइकल फर्स्ट आर्च से डेवलप होती है, लेकिन जो थर्ड ईयरोसाइकल है वो स्टेपीज है, वो क्या होती है, सेकंड आर्च से डेवलप होती है। ये नीट पीजी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एस आता है स्टाइलोइड प्रोसेस के लिए। फिर आता है स्मॉलर कॉर्न्यू ऑफ हायोइड बोन, सुपीरियर पार्ट ऑफ हायोइड बोन। ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखते हैं थर्ड आर्क के बारे में। थर्ड आर्क में क्या होता है, ग्रेटर कॉर्न्यू ऑफ हायोइड बोन और इंफीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड बोन। इसमें एक चीज़ कॉमन देखी है आपने कि जो स्केलेटल कंपोनेंट है इसमें 2 सेकंड और थर्ड आर्क में हायोइड बोन के 4 इंपॉर्टेंट, मतलब हायोइड बोन को ही ज़्यादा शो कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि हायोइड बोन है, हायोइड बोन के जो स्मॉलर एस कंपोनेंट है वो सेकंड आर्क में आ जाएंगे, और जो जीआई कंपोनेंट है इन द सेंस ग्रेटर और इंफीरियर वाला पोर्शन है वो थर्ड आर्क में आ जाएगा। अपन देखते हैं फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्च में, तो कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स सिक्स्थ आर्च ऑफ स्केलेटल कंपोनेंट से डेवलप होती है। इसके बाद अपन देखते हैं जो नर्व सप्लाई ऑफ फेरेंजियल आर्चेस। अब हम देखते हैं नर्व सप्लाई ऑफ फेरेंजियल आर्च। तो इसको आसान भाषा में याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, माई फेस गेट वेरी रेड। माई फेस गेट वेरी रेड। अब यहाँ एम से याद रखो मैंडिबुलर, एम से क्या याद रखोगे, मैंडिबुलर। एफ से क्या याद रखोगे, एफ से याद रखोगे फेशियल। और जी से क्या याद रखोगे, जी से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व याद रखोगे। वी से क्या याद रखोगे, वी से याद रखोगे वेंट्रल लेरिंजियल नर्व याद रखोगे। और आर से क्या याद रखोगे, रिकरेंट लेरिंजियल याद रखोगे। इतना याद करने के बाद अपन देखते हैं कि कौन सा आर्च को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो देखो एम सबसे पहले आया था, तो एम सबसे पहले आया तो मतलब फर्स्ट आर्च को यही सप्लाई करेगा। तो फर्स्ट आर्च को क्या सप्लाई करेगा, मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करेगी। यहाँ एक नीट पीजीलाइक क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू में आ सकता है, वो ये है कि जो फर्स्ट आर्च है वो ड्यूअल नर्व सप्लाई होती है उसमें। ये एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो स्पेशल केस है। फिर मैं देखता हूँ कि सेकेंड आर्च है, सेकेंड आर्च फेशियल नर्व सप्लाई करती है इसको। फिर मैं कहता हूँ थर्ड आर्च को ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है। फिर अपन देखते हैं कि फोर्थ आर्च है, फोर्थ आर्च को वेंट्रल लेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, और सिक्स्थ आर्च को रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है। तो यहाँ अपन ने देखा कि यहाँ फिफ्थ आर्च नहीं है, तो आपने जैसे पढ़ा था कि फिफ्थ आर्च अब्सेंट होता है। नर्व सप्लाई ऑफ फेरेंजियल आर्च पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे मसल कॉम्पोनेंट ऑफ फेरेंजियल आर्च। इसमें अपन अब सबसे पहले फर्स्ट आर्च का मसल कंपोनेंट देखेंगे। तो अपन ने इसको याद करने के लिए क्या किया, इसको नर्व ऑफ आर्च भी याद लिख दिया और मसल ऑफ आर्च भी लिख दिया, ताकि पॉइंट रिवाइज भी होते रहें और आपको याद भी होते रहें। तो इसको याद करने के लिए मैंने बहुत आसान सी ट्रिक बनाई है जो आपसे रिलेटेबल भी है। ट्रिक ये है कि जब मैं पीएमटी का पहला अटेम्प्ट दे रहा था, जब नीट का पहले नाम पीएमटी था, तो मैं जब पीएमटी का पहला अटेम्प्ट दे रहा था तो उसमें क्या था, मेरी फर्स्ट रैंक आती थी। तो उसी टेंशन में मेरी आंटी टपक गई इन द सेंस डेथ हो गई उनकी। ओके, तो ट्रिक ये है कि जब मेरा पीएमटी का पहला अटेम्प्ट था और उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आती थी, तो उसकी टेंशन माइंड में ली आंटी ने और आंटी टपक गई। तो इसको ट्रिक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपन, पीएमटी माई आंटी टेंशन में टपक गई। क्यों टपकी, क्योंकि माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि मेरे फर्स्ट रैंक आती है ना। तो अब अपन इसी से अपन मसल्स के नाम देखेंगे। तो पीएमटी में पी से अपन ने यहाँ पी लिखा, तो पी क्या है, टेरिगोइड्स 2 टाइप के होते हैं, लेटरल और मीडियली। ठीक है, एम से क्या लिया अपन ने, मेसेटर मसल्स। और टी से अपन ने क्या लिया, टेम्पोरेलिस। ओके, फिर माई से क्या लिया अपन ने, माइलोहायोइड मसल। ओके, फिर अपन ने आंट से क्या लिया, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। ओके, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। और टेंशन लिया आंटी ने, टेंशन क्यों ली, टेंशन में टपक गई, तो टपक तो टिन पेनी और पाया मतलब पहले टाई। ओके, और यहाँ माइंड से क्या याद रखेगा आपको, माइंड से याद रहेगा इसकी नर्व सप्लाई क्या थी, मैंडिबुलर। ओके, नर्व सप्लाई क्या थी, मैंडिबुलर। और फर्स्ट रैंक से क्या याद रखेंगे, फर्स्ट आर्च। ओके, अब हम सेकेंड आर्च की जो मसल कंपोनेंट है उसकी ट्रिक्स को देखेंगे। तो सेकेंड आर्च की जो ट्रिक है वो क्या है,
जो मेरे दूसरे वाले मासा जी है, मेरे जो दूसरे वाले मासा जी है, वो नई गाड़ी लाए थे और वो पी पी कर रहे थे घर के एकदम फेस के सामने आके। नई गाड़ी क्यों लाए थे? क्योंकि पीएमटी में मेरी पहली रैंक आ रही थी ना, तो उस खुशी में मेरे जो सेकंड मासा जी थे वो क्या लाए, गाड़ी लाए और गेट के सामने आके पी पी कर रहे थे। ओके, तो यहाँ एम से क्या याद रखोगे? एम से याद रखोगे मसल ऑफ फेस। ओके, एम से क्या याद रखेगा? मसल ऑफ फेस। ओ से क्या याद रखेगा? ओ से याद रखोगे आप ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस, ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस। और एस से याद रखोगे स्टाइलोइड, स्टाइलो हाइयोइड याद रखोगे एस से। दूसरे एस से क्या याद रखोगे? स्टेपेडियस, स्टेपेडियस। ए से क्या याद रखोगे? ओरिक्यूलर मसल, ओरिक्यूलर मसल। ओके, फिर पी पी कर रहे थे तो पी, एक पी हो गया प्लेटिस्मा और एक पी हो गया पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल हो गया। आपने ये देखा कि एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल तो फर्स्ट आर्च से डेवलपमेंट हुई और जो सेकंड आर्च है उससे पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल डेवलप हुई। और यहाँ फेस, फेस से क्या याद रखोगे आप? फेशियल नर्व, फेशियल नर्व सेकंड आर्च को सप्लाई करती है। अब हम थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्च के मसल कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो थर्ड आर्च है, थर्ड आर्च का जो नर्व सप्लाई है वो कौन सी थी? गेट, माई, फेस, गेट, वेरी रेड। तो जी, जी से क्या याद रखा, देखा था अपन ने? ग्लोसोफेरिंजियल। ओके, तो ग्लोसोफेरिंजियल, आपको लास्ट वाला वर्ड ध्यान देना है, फेरिंजियल। और तो आपको क्या ऐड कर देना है? स्टाइलोफेरिंजियस, ठीक है। तो जीएस, फेरिंजियस, फेरिंजियल। ओके, फिर अपन देखते हैं फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्च के नर्व मसल कंपोनेंट। तो इसमें क्या होता है? फोर्थ आर्च की नर्व सप्लाई क्या होती है? सुपीरियर लेरिंजियल। और सिक्स्थ आर्च की क्या होती है? रिकरेंट लेरिंजियल, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे? मसल्स ऑफ लेरिंग्स एंड फेरिंग्स। ओके, ये हो गया आपका मसल कंपोनेंट ऑफ फेरिंजियल, फेरिंजियल आर्च। ओके, इसके बाद हम देखते हैं एंडोडर्मल पाउचेज ऑफ फेरिंजियल आर्च। इसमें देखो, मैंने आपको याद करने के लिए एक बहुत आसान सी ट्रिक बना दी है जो आपको केयरफुली सुननी है बस। इसको सुनने के बाद आपको कहानी की तरह याद हो जाएगी। तो वो ट्रिक क्या है? मैं कहता हूँ, एक नेताजी थे, एक नेताजी थे, वो रैली में गए, अपनी रैली में गए तो भाषण दे रहे थे। भाषण किससे देंगे? अपनी टंग की हेल्प से देंगे, ठीक है। टंग की हेल्प से दे रहे थे, बहुत देर भाषण दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ? फिर उनके टॉन्सिल फूल गए, टॉन्सिल फूल गए। अब टॉन्सिल फूल गए तो क्या हुआ कि जो उनके पैरा कमांडो थे, पैरा कमांडो आए और उन्हें पीछे ले गए, पीछे ले गए और उनके थाइमस में कुछ, इन द सेंस थाइमस वाले रीजन में नमक का पानी डाला, ऐसे गले में नमक का पानी डाला तो क्या हुआ? उनका टॉन्सिल्स थोड़े थोड़े सही हुए, ठीक है। जैसे ही टॉन्सिल सही हुए, नेताजी को भाषण देना था। फिर वो वापस सुपीरियर, सुपीरियर इन द सेंस वापस आगे आ गया मंच पे और उन्होंने भाषण देना स्टार्ट कर दिया। तो इससे तो आपको क्या याद हो गया कि मेन मेन चीज़ें, वेंट्रल टंग याद होगी, टॉन्सिल याद होगी, इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड याद होगी, थाइमस याद होगी और सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड याद हो गई। अब आप पूछोगे कि ये ट्यूबरोटिम्पेनिक रेसेस को कैसे याद करें? ट्यूबरोटिम्पेनिक रेसेस को कैसे याद करें? मैं कह रहा, भाषण दे रहे थे, भाषण कौन सी स्टेज में दे रहे थे? इस स्टेज में दे रहे थे और इस स्टेज में, दो स्टेज में स्पीच दे रहे थे। तो इन दो स्टेज में लोग किससे सुन रहे थे? टिम्पेनिक, टिम्पेनिक कानों से सुन रहे थे। और कानों को क्या बोलते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है ना, तो ट्यूबरो टिम्पेनिक। ओके, तो कानों से सुन रहे थे। इससे आप स्टार्टिंग के दो ही स्टेज में तो स्पीच दे रहे थे नेताजी, तो दोनों स्टेज में आएगी टिम्पेनिक, ठीक है। तो इससे ट्यूबरो टिम्पेनिक याद हो गया आपको।